जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास एनसीईआरटी बुक मैरी गोल्ड यूनिट सेकंड का पार्ट 1 करेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा बर्ड्स टॉक। बर्ड्स किस प्रकार से बात करते होंगे ऐसा पोएम में थोड़ा सा डिस्कस करके बताया गया है, तो आप इस पोएम को अच्छे से सुनिएगा। इसका सॉल्यूशन भी हम इसी वीडियो में करेंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज का चैप्टर बर्ड्स टॉक। यूनिट सेकंड है और पार्ट 1 है। सबसे पहले हम इस पोएम को ही रीड कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों बर्ड्स आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सपोज करिए आपके घर के पास जो पेड़ है उस पर दो पक्षी बैठे हैं, या घर के पास से कोई तार गुजर रही है, बिजली की तार गुजर रही है, उस पे दो पक्षी बैठे हैं और वो दो पक्षी देख रहे हैं कौन घर के अंदर एंटर हो रहा है, कौन बाहर खेल रहा है, कौन कूद रहा है, कौन गाड़ी चला रहा है। वो सब देख रहे हैं सभी इंसानों को। ऐसा इमेजिन करिए और ये इमेजिनेशन के साथ ही हम ये पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। राइट? क्या बोल रहा है? थिंक सेड द रोबिन, थिंक सेड द जय। ध्यान दीजिए, दो बर्ड है, एक का नाम रोबिन है, दूसरे का नाम जय है। दोनों कह रहे हैं सोचो, थिंक। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। गार्डन में बैठे हैं, मैंने आपको बताया ट्री पर बैठे हैं, क्योंकि गार्डन में पक्षी इस प्रकार से बैठे हुए बहुत कम दिखेंगे, पेड़ पर बैठे हुए अक्सर दिखेंगे। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, they don't have feathers at all, you know. Right? इसका पूरा भाव मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचो जिस हिसाब से वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। दे डोंट हैव फेदर्स, उनके कोई पंख नहीं होते, जैसा कि हम सबको पता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन द वायर एंड थिंग्स। जैसे कि हम अपने पंखों को फैलाते हैं और हम तारों पर बैठते हैं, वो इस प्रकार से नहीं बैठते। कौन? ह्यूमन। कौन? पीपल। राइट? थिंक सेड द रोबिन, थिंक सेड द जय, आंट पीपल फनी टू बी द दैट वे। जैसे कि वो है, क्या वो हमारे लिए कुछ फनी नहीं है? क्या वो हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं लगता भाई ये क्या मजाक है? राइट? जैसा कि अब आप सपोज कर सकते हैं, क्या सपोज कर सकते हैं, हम जब पंछियों को देखते हैं, हम जब पक्षियों को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? जैसा कि पक्षी जब हमें देखकर सोच रहे हैं, लाइकवाइज हम भी पक्षियों को देखकर सोचते हैं कि काश हम भी इस प्रकार से उड़ सकते। जैसा कि आपने एक सॉन्ग सुना होगा, पंछी नदियां हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ना ही उनको किसी टिकट की जरूरत है कहीं जाने के लिए, ना ही उनको कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत है कहीं जाने के लिए। वो एक आजाद है, जहां मन चाहा वहां अपना घर बना लिया, जहां मन चाहा वहां वो उड़ चले। अब इस पोएम में हमने कुछ नए वर्ड्स देखे हैं। क्या? बिटल, सिटिंग, वायर, फनी, इन सब के मतलब मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसका अभ्यास यानी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। जो हमने इस पोएम में दो पक्षियों के नाम पढ़े हैं वो कौन से हैं? रोबिन और जय। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू। ऐसी कौन सी चीजें, 3 चीजें इस पोएम में बताई हैं जो लोग नहीं कर सकते। पीपल कांट ग्रो फेदर्स, पीपल कांट ईट बीटल्स, पीपल कांट ग्रो विंग्स। ये भी हमने इस पोएम में देखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? वही कि लोग फनी दिख रहे हैं, फनी है क्या, है ना? तो बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर फनी एज दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स।
हम हमसे कितने अलग हैं। वो उड़ नहीं सकते, फेदर ग्रो नहीं कर सकते, फिर अपने पंख नहीं फैला सकते क्योंकि उनके होते ही नहीं, राइट। आगे बढ़ेंगे हम। टॉक टाइम नेक्स्ट जो कंटेंट है उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल, लेट देम टॉक अबाउट। अब यहां बर्ड्स की जगह हमने क्या इमेजिन किया है कि एलिफेंट्स बात कर रहे हैं, दो एलिफेंट्स। व्हाट पीपल लुक लाइक, लोग कैसे दिखते हैं। व्हाट दे ईट, हाउ दे वॉक, हमें उसका उनकी कन्वर्सेशन गेस करनी है, इमेजिन करनी है कि वो आपस में क्या बात कर रहे होंगे। अब आपको पता है एलिफेंट एक विशालकाय जानवर होता है, बहुत बड़ा जानवर, इतनी बड़ी बड़ी लेग्स, इतना हैवी, इतना सब कुछ खाता है वो, राइट। तो हम उसी अकॉर्डिंग उसकी सोच को देखेंगे क्योंकि वो अपने शरीर को देखकर या कंपेयर करके ही बात सोच सकता है। जैसे कि हम अपने शरीर को देखकर ही कंपेयर कर सकते हैं कि बर्ड्स उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते, राइट। तो क्या होगा, Here is what the elephant would say to each other about people. क्या कह सकते हैं वो। पहला, look at them, they are so small. अब एलिफेंट विशाल का है, बहुत बड़ा है, तो हमें क्या मानेंगे, वो बहुत छोटा सा है, राइट। See that they eat so less, कि कितना थोड़ा सा खाते हैं, इतने में तो मेरा कुछ भी गुजारा नहीं होता, राइट। नेक्स्ट क्या सोचेगा, look they walk on two टाइनी लेग्स, कितनी छोटी 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 टांगों पर वो चलते हैं और हमारी कितनी बड़ी और भारी टांगे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट्स फाइंड 2 थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, टेल इन द क्लास, राइट। क्या बोल रहा है कि जो आप कर सकते हो लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकते। पहले क्या बात चल रही थी कि जो बर्ड्स कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते, अब उसका उल्टा करना है। तो आपको बताना है आई कैन स्टडी, बर्ड्स कांट। बर्ड स्टडी नहीं कर सकते बट हम कर सकते हैं। आई कैन हैव थॉट्स बट बर्ड्स कांट, ये आप इसमें लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इसका दूसरा यानी इसके दूसरे प्रोस्पेक्ट देखा जाए तो हम बर्ड्स को भी टीच कर सकते हैं, उनको भी ट्रेन कर सकते हैं। यानी यहां पर ट्रेन वर्ड ज्यादा सही रहेगा टीच की बजाय। बट दे कैन थॉट, वो सोच भी सकते हैं बट इतना इमेजिन नहीं कर सकते जितना कि एक ह्यूमन कर सकता है। बहुत वास्ट थिंकिंग रखता है ह्यूमन बीइंग, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। टीम टाइम, टीम टाइम क्या होता है। टीम टाइम मतलब ग्रुप एक्टिविटी करनी है, क्लास में सब ग्रुप में बैठकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। लेट्स मेक फिंगर पपेट। फिंगर पपेट बनाने के लिए आपको आपकी बुक्स में बहुत अच्छे से सारी डिटेल दी है। आपको वो सारी की सारी जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं और उन स्टेप को फॉलो करके आपको अपने फिंगर पपेट बनाने हैं। आगे हम बढ़ेंगे। लेट्स राइट है हमारा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें, लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज। अब सपोज करिए जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि कोई भी 2 बर्ड आपने अपने गार्डन में, अपने ट्री पर, आसपास जो ट्री है वहां देखा, कोई वायर पे बैठा हुआ देखा, तो उनकी साउंड को ऑब्जर्व करिए, वो क्या आवाज निकाल रहे हैं, वो ध्वनि, वो आवाज आप यहां पर लिख सकते हैं। कोई आपने क्रो देखा तो आप लिख सकते हो, कोई कोयल देखी तो आप लिख सकते हो, कोई हैन या मुर्गा देखा तो आप उसकी आवाज लिख सकते हो, कोई स्पैरो देखी तो आप उसकी आवाज लिख सकते हो। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नाउ राइट 4 sentences on birds using the following words। हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स की हेल्प से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। नेस्ट, वाटर, ट्रिप, फ्लाई, स्काई, विंग्स। नेस्ट पे हमने क्या सेंटेंस बनाया है, बर्ड्स लीव इन द नेस्ट। बड़ी सिंपल से सेंटेंस आप यहां पर बना सकते हैं। वाटर क्या है, बर्ड्स ड्रिंक वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। चीप क्या होता है, चहचाना, दे चीप लाउडली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह पक्षियों की चहचाने की बहुत ज्यादा आवाज आती है क्योंकि बाकी सारा जो एनवायरमेंट है वो शांत होता है, ट्रैफिक की आवाज नहीं होती, बहुत कम होती है, राइट। फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई अबोव द हाउसेज एंड रोड्स। स्काई क्या है, स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। विंग्स क्या रहेगा, बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई टू वेरेवर दे वांट। जहां भी वो
उड़ना चाहते हैं, विंग्स की हेल्प से वो उड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? राइट वर्ड्स that rhyme with the words given below। यानी राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। डे का थिंक, फनी, ईट, सिंग, इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे डे का हम लिखेंगे बे रे, थिंक का पिंक लिंक, फनी सनी बनी, ईट का क्या लिखेंगे नीट सीट, और सिंग का क्लिंग थिंग इंग इंग। ये यानी राइमिंग वर्ड आपको सिलेक्ट करके यहां लिखने हैं। ये हमें से अलाउड का टॉपिक दिखा रहा है। हमें प्रोनाउंसिएशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे थिंक, दिस, टेन, थिन, दैट, टॉप, फ्री, दो, टैंक। आप इनको बार बार बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी पार्ट 1 की, यूनिट 2 में पार्ट 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी और आपने अच्छे से सीखा भी होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।